वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ ही शीतल होए। मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी जंग हो जाती है। सदा एक बात याद रखना, जिंदगी में जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कहा नहीं जा सकता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। जिसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे भी करके दिखाना है। सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में ही कर सकते हैं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़ने वाले कभी भी किसी को बाधा नहीं देते, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते। निरंतर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ यही सोच काफी होती है कि अच्छा समय तो अभी आना बाकी है। जीवन जीने के लिए मौन रहना जरूरी है, परंतु जब बात मर्यादा की आ जाए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मन खराब है तो भी खराब शब्द मत बोलिए। बाद में मन तो सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। कुछ संबंध इसलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाते हैं। .
जब अति हो जाए तो लोगों को इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित होता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कलयुग नहीं, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले की मन की करते हैं तो आप अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर ली तो सभी अच्छाइयां बुराई में बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना भी पड़ता है। ईश्वर के फैसलों पर सदा खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कभी कभी दिशा बदलकर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू वजन ही बता सकता है, गुण नहीं। दया और प्रेम भले ही छोटे शब्द हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा याद रखना कि दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज रोकर ही चुकानी पड़ती है। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदतें बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। और चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होती है। श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांत से पकड़कर खा जाती है, परंतु जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो मारती नहीं, बल्कि बहुत नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। उसी प्रकार मृत्यु सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरी 84 लाख योनियों में। ये इंसान के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि वो क्या प्राप्त करता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम्हें किस ओर घसीटा जाए। आप
ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना बने रहो, फिक्र तो वो करे जिनकी शक्लें खराब है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप भी जल सकते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालाइज ना करें कि दिमाग को पैरालाइज हो जाए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, सभी का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए।